जब भी कोई व्यक्ति गौतम बुद्ध के संघ में शामिल होना चाहता था तो उसे एक परीक्षा से गुजरना पड़ता था। उस परीक्षा में जो पास होता उसे ही भगवान बुद्ध अपने संघ में शामिल करते थे। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को ध्यान का अभ्यास करने की शिक्षा तब तक नहीं देते थे जब तक कि वे शांत रहने के चमत्कारिक गुण को आत्मसात नहीं कर लेते। कुछ शिष्यों को शांत रहने के महत्व को समझने में कुछ दिन लगते थे, जबकि कुछ को कई महीने लग जाते थे। लेकिन जब तक वे अंदर से शांत रहना सीख नहीं लेते, भगवान बुद्ध उन्हें ध्यान करने के लिए मना करते थे। भगवान बुद्ध का कहना था कि जब व्यक्ति शांत रहता है तो उसके अंदर बदलाव होना शुरू हो जाता है, जो उसे और महान बना देता है। आज के युग में हर जगह शोर है। विभिन्न कारणों से मन में तनाव, चिंता हर समय बनी रहती है। ऐसे में अगर आप प्रतिदिन कुछ समय के लिए मौन का अभ्यास करते हैं तो यह तनाव पैदा करने वाले हार्मोन के स्तर को कम करता है। यह आपके दिमाग को शांत करता है और क्रोध को नियंत्रित करता है। इसलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो 10 परिस्थितियां कौन सी हैं जब आपको बिल्कुल चुपचाप शांत रहना चाहिए और किन परिस्थितियों में आपको अवश्य बोलना चाहिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल वैदिक ज्ञान संगम को सब्सक्राइब कर लें और व्रत त्योहार में खाए जाने वाले शुद्ध फलाहार और पूजन सामग्री को प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। दोस्तों, शाम का समय था। भगवान बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, कल सुबह सभी लोग नदी में स्नान करके हमारी कुटिया के सामने उपस्थित हों। यह सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे कि क्या हमने कुछ गलत किया है। उस रात सभी लोग जल्दी सो गए और सुबह सभी लोग उठकर नदी में स्नान करके भगवान बुद्ध के सामने उपस्थित हुए। तब भगवान बुद्ध ने कहा, आज मैं तुम सबको चुप रहने के फायदे के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, ज्यादा बोलना या चुप रहना दोनों ही बातें अच्छी नहीं हैं। जिस प्रकार बहुत अधिक बारिश या बहुत अधिक धूप दोनों ही परेशानी का कारण बनती है, उसी प्रकार अनावश्यक बातें भी बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। भगवान बुद्ध के अनुसार इन 10 मौकों पर मौन रहना फायदेमंद होता है और बोलना नुकसानदायक। अगर आप इन 10 मौकों पर चुप हो जाते हैं तो आपको वही मिलेगा जो आप चाहते हैं। अगर आप ये बात समझ लें कि कहां चुप रहना है और कहां बोलना है, तो आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव होने शुरू हो जाएंगे। भगवान बुद्ध के अनुसार पहली स्थिति जब व्यक्ति को शांत रहना चाहिए वह है बिना उचित जानकारी के किसी भी विषय पर अपनी राय देना। अगर आप किसी चीज के बारे में नहीं जानते हैं तो चुप रहना ही बेहतर है। चुप रहने के कई फायदे हैं। चुप रहकर दूसरों को सुनने और समझने से आपकी समझ गहरी होती जाती है, क्योंकि इस दौरान आपके मस्तिष्क में नई कोशिकाएं बनती हैं जो आपको उन स्थितियों से निपटने के लिए और समझदार बना देती हैं। बोलना तभी अच्छा होता है जब आपको किसी चीज के बारे में पूरी जानकारी हो। अगर आप कहीं बिना जानकारी के कुछ भी बोलेंगे तो वहां आपका मजाक बनाया जा सकता है। साथ ही लोगों का आप पर भरोसा भी कम होने लगेगा, वे आपको मूर्ख समझने लगेंगे। इसलिए ऐसी जगह शांत रहें जहां आपको कुछ भी पता ना हो कि क्या बोलना है क्या नहीं। कभी कभी ऐसे लोग भी होते हैं जो हर जगह बकवास बातें बोलकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। उनकी बातों का कोई मतलब नहीं होता और उनके जाने के बाद दूसरे लोग भी उनका मजाक उड़ाते हैं। इसलिए अगर आप किसी विषय में नहीं जानते तो वहां चुप रहने में ही समझदारी है। भगवान बुद्ध के अनुसार एक और अवसर जब व्यक्ति को चुप रहना चाहिए वह तब होता है जब आपके शब्द किसी को बुरा महसूस कराते हैं। अर्थात यदि आपके शब्द किसी को भावनात्मक रूप से आहत करते हैं तो वहां आपको चुप रहना चाहिए। किसी इंसान को बुरा साबित करके उसके बारे में बुरा कहकर आप महान नहीं बन जाते। आप किसी कमजोर व्यक्ति का साथ देकर ही महान बन सकते हैं, उसे छोटा बनाकर नहीं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग अपने से छोटे व्यक्ति को भला बुरा कहकर अपमानित कर देते हैं। हो सकता है कि वह अपना अपमान सहकर भी आपका विरोध ना करे। ऐसा करके आप उसकी नजरों में गिर जाएंगे और भविष्य किसने देखा है। हो सकता है कि कल उसके पास कुछ ऐसी चीज हो जाए जिसकी जरूरत आपको पड़ जाए, या फिर वह पद में आपसे भी बड़ा हो जाए। आज आप उसके साथ जैसा व्यवहार करेंगे वह भविष्य में आपके साथ भी वैसा ही व्यवहार करेगा। इसलिए सामने वाला चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, उससे सम्मान से बात करनी चाहिए। अगर आप बड़ा होना ही चाहते हैं तो अपने से छोटे लोगों का सम्मान करना सीखें। जो लोग किसी भी चीज का घमंड करके दूसरों को अपमानजनक शब्द बोलकर उनसे श्रेष्ठ दिखने की कोशिश करते हैं, अक्सर सामने वालों की नजरों में ऊपर उठने की बजाय और नीचे गिर जाते हैं।
इसलिए जब भी आप लोगों से बात करें तो सम्मान से बात करें, ताकि लोग आपको पसंद करें। लोगों को सम्मान से संबोधित करने से आपका मान सम्मान तो बढ़ेगा ही, साथ ही आप एक बुद्धिमान, विनम्र और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले भी माने जाएंगे। तीसरा अवसर जब व्यक्ति को चुप रहना चाहिए वह है जब कोई आपका अपमान कर रहा हो। उस स्थिति में आपको तब तक चुप रहना चाहिए जब तक उस व्यक्ति का गुस्सा पूरी तरह से बाहर ना निकल जाए। अगर आप सही हैं तो उससे बिल्कुल भी माफी न मांगें, बल्कि चुप रहकर सही समय का इंतजार करें। थोड़ी देर बाद उसे अपनी गलती का एहसास होगा और वह खुद आपसे माफी मांगेगा। अगर वह आपसे माफी ना भी मांगे तब भी उसके मन में यह जरूर बैठ जाएगा कि आप सोच समझकर बोलने वाले, बिना आवेश में आए उचित निर्णय लेने वाले इंसान हैं। उसे समझ आ जाएगा कि आपका व्यक्तित्व उसके व्यक्तित्व से बड़ा है, और यह बात केवल उसी को ही नहीं बल्कि आसपास के और लोगों को भी समझ आ जाएगी। इस तरह से आप बिना लड़े ही वो युद्ध केवल चुप रहकर ही जीत लेंगे। भगवान बुद्ध के अनुसार अगर आपका कोई रिश्तेदार आप पर क्रोध कर रहा है और आप उस दौरान शांत रहते हैं तो यह सम्मान की निशानी है। अगर आपको भी क्रोध आ जाए तो आप बिना किसी का अनादर किए वहां से चले जाएं, क्योंकि क्रोध रिश्तों को बर्बाद कर देता है। याद रखें, आपका गुस्सा आपके रिश्ते से बड़ा नहीं है। गुस्सा हमेशा नुकसान पहुंचाता है। इसका उदाहरण भगवान बुद्ध ने एक कहानी के माध्यम से दिया। एक बार एक सांप जंगल से भागकर एक राजा के महल में घुस गया। जब लोगों ने उसे परेशान किया तो सांप को बहुत गुस्सा आया। गुस्से में उसने एक तलवार को लपेटकर कसना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर कट गया। हमारा गुस्सा भी इसी तरह एक तलवार की तरह है जो हमारे रिश्तों को, जिन चीजों से हम प्यार करते हैं, उन्हें नष्ट कर देता है। इस क्रोध को शांत रहकर ध्यान के अभ्यास द्वारा ही नियंत्रित किया जा सकता है। ध्यान का अभ्यास प्रतिदिन करने से आपके शरीर में उन हार्मोन्स का नियंत्रण हो जाएगा जिससे गुस्सा आता है, और फिर जब आपको गुस्सा आएगा भी तो आपका मस्तिष्क और शरीर उसे बढ़ने नहीं देंगे, बल्कि खुद ब खुद शांत कर देंगे। गुस्से को जीतने का एक तरीका यह भी है कि जब भी आपको गुस्सा आए तो आप गहरी सांस लें। फिर यह समझने की कोशिश करें कि क्या आपका गुस्सा जायज है भी या नहीं। क्या आप जितना गुस्सा हो रहे हैं उतना होना चाहिए भी या नहीं। जब आपका ध्यान इस तरफ जाएगा, गुस्सा खुद ब खुद कम हो जाएगा। अगर फिर भी आपको गुस्सा आ रहा है तो आप वहां से दूर चले जाएं। धीरे धीरे समय के साथ आपका दिमाग शांत हो जाएगा। भगवान बुद्ध के अनुसार चौथा अवसर जब व्यक्ति को बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए वह है उन मुद्दों पर चुप रहना है जिनका आपसे कोई लेना देना नहीं है। किसी और के मुद्दे पर जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं तो आपको वहां बात नहीं करनी चाहिए। बिना वजह किसी दूसरे के बारे में बात करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। दो लोगों के बीच होने वाले किसी भी विवाद में आपको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यदि दूसरा व्यक्ति आपको अपना विवाद सुलझाने के लिए बुलाता है तो ही आपको वहां जाना चाहिए। कुछ लोग बेवजह दूसरों के झगड़ों में दखल देते हैं और खुद विवादों में पड़ जाते हैं। इस वजह से लोग उनके मान सम्मान पर ही उंगली उठाने लगते हैं। भगवान बुद्ध के अनुसार पांचवा अवसर जहां आपको चुप रहना चाहिए वह है जब कोई आपके सामने अपना दुख व्यक्त करता है। यदि कोई व्यक्ति आपको अपना दुख या समस्या बताता है तो इसका मतलब है कि वह आपको अपना मानता है और वह आप पर भरोसा करता है। ऐसी स्थिति में उसे समस्या का समाधान तुरंत ना बताकर चुपचाप सुनना चाहिए और उसकी समस्या या दर्द किसी और के साथ साझा नहीं करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपको अपनी समस्याओं के बारे में बताता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह अपनी समस्याओं का समाधान चाहता है, बल्कि यह कि वह आपसे अपनी पीड़ा बांटना चाहता है, क्योंकि आप पर उसे भरोसा है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति आपसे अपने दुख के बारे में बात करता है तो उसका सम्मान करें और तुरंत बोलने की बजाय उसके दुख को समझने की कोशिश करें। ऐसा करने से उस व्यक्ति की नजर में आपका सम्मान और बढ़ेगा और आपका रिश्ता भी मजबूत होगा। भगवान बुद्ध के अनुसार छठा अवसर जब व्यक्ति को चुप रहना चाहिए वह है जब कोई आपके सामने किसी और की बुराई कर रहा हो तो आप उसे चुपचाप बैठकर सुने। उसके बारे में अपनी राय व्यक्त कभी ना करें, क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा है वह कल किसी और के सामने भी आपकी बुराई कर सकता है। नीति शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति अपना मुंह बंद रखता है और समझदारी से बोलता है वह वास्तव में बुद्धिमान है। दूसरों की बातों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं वे मूर्ख कहलाते हैं। इसलिए कुछ जगहों पर मुंह न खोलना ही बुद्धिमानी है। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने 7वीं स्थिति के बारे में बात की जहां बुद्धिमान व्यक्ति को मौन रहना चाहिए।
जब आप किसी से अपनी भावनाओं या दुखों के बारे में बात कर रहे हों और वह व्यक्ति आपको समझ नहीं रहा हो या समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा हो, या फिर आपकी बात ध्यान से सुनने की जगह किसी और तरफ ध्यान दे रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति के सामने आपको चुप ही रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावनाओं की कद्र नहीं होती। ऐसे लोगों को अपना राज बताने पर आपको बाद में पछतावा होगा। इसलिए आपको अपनी भावनाएं हर किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि सामने वाला आपकी बात या आपकी भावनाएं नहीं समझ रहा है, तब ना बोलना ही बेहतर है, क्योंकि अगर आप आज उन्हें अपना राज बता देंगे तो बाद में वे उसका लाभ उठाएंगे या फिर आपका मजाक उड़ाएंगे। भगवान बुद्ध के अनुसार 8वां स्थान जहां आपकी बातों से किसी व्यक्ति की पारिवारिक प्रतिष्ठा पर बुरा असर पड़ रहा हो, वहां आपको अवश्य चुप रहना चाहिए। ऐसे किसी भी अवसर पर जब सब लोग किसी को अपशब्द कह रहे हों, बहुत बुरा बोल रहे हों, अगर आप चुप रहेंगे और अपनी आवाज ऊंची नहीं करेंगे तो लोगों का ध्यान आप पर, आपके व्यक्तित्व पर जरूर जाएगा। अक्सर लोगों की आदत होती है तिल का ताड़ बनाने की। जो बातें आसानी से सुलझ सकती हैं, उन्हें बड़ा छड़ाकर नहीं बताना चाहिए। बिना चिल्लाए समझने और समझाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप बिना चिल्लाए कोई बात नहीं कह सकते तो चुप रहें। अपने शब्दों से दूसरों की प्रतिष्ठा को खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके बुरे शब्द दूसरे व्यक्ति के लिए ही बुरे नहीं हैं, बल्कि उनसे आपके व्यक्तित्व का भी चरित्र गठित हो जाता है। इसलिए यदि आपके शब्दों से दूसरों की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है तो वहां चुप रहना ही उचित है। कभी कभी ज्यादा स्पष्ट बोलने से भी रिश्तों में दूरी आ जाती है। इसलिए अपनी आवाज में मधुरता लाएं ताकि आपकी बातों से अपनों को भी ठेस न पहुंचे। कभी कभी जब हम दोस्तों के साथ मजाक करते हैं तो मजाक की सीमा रखना भी जरूरी होता है। ध्यान रखें कि अपने शब्दों से उनका अनादर न करें। इसके अलावा कभी भी व्यक्ति की बुराई उसके पीठ पीछे किसी और से न करें। जब कोई सामने न हो तो पीठ पीछे किसी तीसरे व्यक्ति से उसकी बुराई करने से न केवल आप विश्वास खोते हैं, बल्कि अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा भी को देते हैं। भगवान बुद्ध के अनुसार 9वां स्थान जहां बुरे स्वभाव वाले लोग रहते हैं और जो दुर्व्यवहार करते हैं, जो गाली गलौज करते हैं, जो दूसरों का सम्मान नहीं करते, ऐसे स्थानों से आपको चुपचाप हट जाना चाहिए, यानी बिना प्रतिक्रिया दिए वहां से चले जाना चाहिए, क्योंकि जो जितना अशांत है वो उतना ही शोर करता है। जिनका मन पूरी तरह से शांत नहीं है, जिनकी जुबान खराब है, उनसे अगर आप बात करेंगे तो आप अपनी ही इज्जत पर दाग लगाएंगे। इसलिए ऐसे बुरे स्वभाव वाले लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। अगर आपको उन्हें कुछ बताना भी है तो आपको उनके शांत होने के बाद ही तरीके से समझाना चाहिए। भगवान बुद्ध के अनुसार 10वीं स्थिति है अपनी सफलता का राज हर किसी को न बताना। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जो बहुत जल्दी सफलता हासिल कर लेते हैं, वे हर जगह अपनी सफलता का ढिढोरा पीटने लगते हैं। ऐसे में बहुत से लोग आपकी सफलता से खुश नहीं होते। अगर आप जबरदस्ती लोगों के सामने अपनी सफलता का ढिढोरा पिटवा रहे हैं तो उन लोगों की नकारात्मक ऊर्जा भी आपको प्रभावित करती है। इसमें नुकसान तो आपका ही है। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को ये 10 बातें बताकर पूरी दुनिया को समझदारी से बोलने की कला का अभ्यास करने की शिक्षा दी है। अगर आप भी इन 10 बातों को अपने जीवन में अपना लेंगे तो आप भी काफी हद तक समस्याओं से दूर रहकर खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे। दोस्तों, यदि आप व्रत त्योहार में खाए जाने वाले शुद्ध फलाहार और पूजन सामग्री को प्राप्त करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने बंधु बांधवों को शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल वैदिक ज्ञान संगम को सब्सक्राइब करें। सर्वे शुभम भवतु। आइए मिलते हैं अगली वीडियो में।